नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RGS में। और आज जैसा कि आप लोग को पता होगा कि स्पेस एक्स के द्वारा जो क्रू ड्रैगन के जरिए 4 स्पेस यात्री धरती पर सकुशल वापस आ गए। तो चलिए बात कर लेते हैं, इसीलिए हम आज सबके बीच हाजिर हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पृथ्वी पर लौट आए हैं और दोनों को जून 2024 में बोइंग स्टार लाइनर नामक अंतरिक्ष यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ले जाया गया था। तो कौन सा अंतरिक्ष यान था? बोइंग स्टार लाइनर। और ये कब गए थे? जून 2024 में। लगभग 286 दिनों के बाद इनकी वापसी हुई है और उनकी यात्रा सिर्फ 1 सप्ताह के लिए निर्धारित थी, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण वे 286 दिन तक ISS में फंसे रहे। ISS का मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन। कौन है सुनीता विलियम्स, जो इनकी इतनी चर्चा हो रही है और सभी भारतीय मना रहे थे कि वो सकुशल वापस आ जाएं? चूँकि एक हमारी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जब स्पेस में गई थी और रिटर्निंग के समय उनका देहावसान हो गया था, तो इसलिए सभी भारतीय चिंतित थे। तो सुनीता विलियम के बारे में देख लें तो कौन है। तो उनके अंतरिक्ष सुनीता विलियम का जन्म जो है क्यूलिट कहाँ है? अमेरिका में। ओहियो में भारतीय अमेरिकी न्यूरो एनाटोमिस्ट दीपक पांड्या और स्लोवेनियाई अमेरिकी उर्सुलाइन बोनिंग पांड्या के घर हुआ था। इनके करियर की बात करें तो विलियम ने मई 1987 में अमेरिकी नौसेना अकादमी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उन्हें अमेरिकी नौसेना में एनसाइन के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये भारतीय नागरिक तो नहीं है, बट भारतीय मूल की हैं। इनके जो पूर्वज थे वो भारत के गुजरात राज्य से संबंधित हैं। तो चलिए तो बात करें, आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अब तक की सबसे लंबी स्पेस वॉक भी पूरी की है और उन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। 62 घंटे 6 मिनट तक अंतरिक्ष में स्पेस वॉक की है और इससे वह किसी भी महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा किए गए कुल स्पेस वॉक समय के मामले में शीर्ष पर पहुंच गई हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड पूर्व अंतरिक्ष यात्री पैगी विट्सन के नाम पर था, जिन्होंने 60 घंटे 21 मिनट तक स्पेस वॉक किया था। तो पैरी विट्सन 60 घंटे 21 मिनट तक स्पेस वॉक किए थे। अब सुनीता विलियम का नाम नासा की ऑल टाइम लिस्ट में 4थे स्थान पर दर्ज हो गया है। चलिए तो देखें, जब जून 2023 में जून 2024 में जब गया था ये मिशन, तो इतने समय लग गए वापसी में, तो क्यों नहीं वापसी हो पाई थी और इसे जान लेते हैं। तो स्टार लाइनर में प्रणोदन प्रणाली यानी प्रपल्सन सिस्टम में हीलियम लीक जैसी समस्याएं पहले देखी गई थी। यात्रा के दौरान भी यान में अतिरिक्त समस्याएं, हालांकि यह ISS तक सुरक्षित पहुंच गया था। सितंबर 2024 में स्टार लाइनर बिना यात्रियों के ही पृथ्वी पर लौट आया था, जिससे विलियम्स और विल्मोर अंतरिक्ष में फंसे रह गए थे। चूँकि यान में तकनीकी खामियां थी, तो इसलिए कोई भी स्पेस एजेंसी नहीं चाहेगी कि उसके अंतरिक्ष यात्री कि उस दुर्घटना में मौत हो जाए। ठीक है, हो सकता है वो जो अंतरिक्ष यान है वो दुर्घटना का शिकार हो जाए, तो इसीलिए वापस नहीं आए, इसीलिए वहाँ पर फंसे रह गए। उनकी वापसी के लिए कोई वैकल्पिक यान उपलब्ध नहीं था, क्योंकि अगला मिशन फरवरी 2025 के लिए निर्धारित था। अंततः एक स्पेस एक्स ड्रैगन यान जो 4 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर गया, विलियम्स को वापस पृथ्वी पर ले आया। साथ ही निक हेग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव भी लौटे
उन्होंने आईएसएस पर अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। अंतरिक्ष प्रवास का नया रिकॉर्ड भी बना है। विलियम्स और विल्मोर ने आईएसएस पर 286 दिन बिताए हैं। यद्यपि यह अंतरिक्ष में अब तक का सबसे लंबा प्रवास नहीं है, किंतु यह अनिर्धारित और अप्रत्याशित रूप से लंबा प्रयास है। जैसे एक होता है कि हम तय करके जाते हैं कि हम कहीं भी घूमने जाएंगे या किसी काम से जा रहे हैं, तो 7 दिन में या 8 दिन में या 1 हफ्ते में, जो भी है, 1 साल में, 2 साल में हम वापस आ जाएंगे। लेकिन जब वहाँ पर ये लोग गए जून 2023 में 24 में, तो निर्धारित तो था कि ये जल्दी ही लौट आएंगे, लेकिन खराबी आने के कारण वहाँ रुकना पड़ गया। तो ये इसलिए अनिर्धारित था और अप्रत्याशित था। सोवियत कॉस्मोनॉट वलेरी पाल्वाकोव जो स्पेस यात्री थे, वो 438 दिन का रिकॉर्ड यानी 94-95 में सबसे लंबा रिकॉर्ड उन्होंने अंतरिक्ष में बिताया था। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबियो ने सितंबर 2023 में आईएसएस पर 771 दिन बिताए थे। तो फर्स्ट ये हैं, सेकंड ये हैं, ठीक है। विलियम्स और विल्मोर का यह तीसरा अंतरिक्ष मिशन था। विलियम्स इसके पहले 2006 से 7 में 196 दिन और 2012 में 127 दिन अंतरिक्ष में व्यतीत करके आई थी। वहीं विल्मोर की बात करें तो 2014 और 15 में कुल 178 दिन रह चुके हैं। इस वापसी की महत्व की बात करें तो नासा को उम्मीद है कि विलियम्स और विल्मोर लंबी अनियोजित यात्रा दीर्घकालिक अंतरिक्ष प्रवास के प्रभाव को समझने में मदद मिलेगी। अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने से हड्डियों का घनत्व और मांसपेशियों की गुणवत्ता घटती है, मस्तिष्क संरचना में परिवर्तन होता है, नर्वस सिस्टम जो है इफेक्ट होता है, हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है। साथ ही साथ उनका अनुभव वैज्ञानिकों को मानसिक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों का भी अध्ययन करने के लिए भी प्रेरित करता है। वापसी का महत्व क्या होगा, तो कैसे होगी रिकवरी इन वैज्ञानिकों की, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में पुनर्सामंजस्य स्थापित करना होगा। अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर लौटने के बाद गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल होने में समय लगता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि लगभग 3 से 4 महीने का समय लग जाता है। कई जैविक प्रणालियाँ पूरी तरह समान स्तर पर नहीं लौटती। शरीर का द्रव्यमान पृथ्वी के स्तर पर वापस लौटने में लगभग 3 महीने का समय लगता है और इसका दीर्घकालिक प्रभाव भी पड़ता है, जैसे हड्डियों की घनत्व में कमी के कारण अस्थि भंग यानी बोन फ्रैक्चर का जोखिम बढ़ जाता है। कैंसर का भी खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर तो आप यूवी रेस से बच जाते हैं, लेकिन आईएसएस में, स्पेस में आपको यूवी का खतरा ज़्यादा हो जाता है, तो रेडिएशन भी बढ़ता है। नासा और अन्य एजेंसियां भविष्य में चंद्रमा पर स्थायी वैज्ञानिक केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही हैं। ऐसे मिशनों के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहना होगा, इसलिए यह अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है। यह घटना एक सबक की तरह भी है कि अंतरिक्ष मिशनों को संचालित करने से पूर्व और बेहतर ढंग से जांच करना आवश्यक है। आईएसएस की बात कर लें, यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की बात कर लें, तो यह एक बहुराष्ट्रीय निर्माण परियोजना है और इसका मुख्य निर्माण कार्य 1998 और 2011 के बीच पूरा हुआ था। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी आईएसए के अनुसार यह यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा और जापान के बीच एक सहकारी कार्यक्रम है। कौन कौन से हैं? यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा और जापान मिलकर के इसे स्थापित किए हैं। इसके कक्षा की बात करें तो अंतरिक्ष स्टेशन लगभग 430 किलोमीटर ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा लियो में परिक्रमा करता है और इसके कक्षी पथ पृथ्वी की 90% से अधिक आबादी को अपने घेरे में लेता है। तो ये था दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। तो जीएस पेपर 3 से ये टॉपिक जुड़ता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो इससे आप लोग जो है अपने नोट्स को अपडेट कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी इस चैनल को
शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।